अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस जांच में जुटी है। शनिवार को रामशंकर यादव और उसके भतीजे से रिमांड पर पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि पुलिस को इन दोनों ने इस मामले में और जानकारी दी होगी। वहीं अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह खबर जबरदस्ती उड़ाई गई कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में शुक्रवार से 10 दिन तक प्रायश्चित पूजा चल रही है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अब आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिंडू और उसके भतीजे मनीष यादव पर शिकंजा तेज कस दिया है। पुलिस ने शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे दोनों को जिला जेल से रिमांड पर लिया और दोनों को लेकर पुलिस लाइन्स रवाना हो गई, जहां दोनों से पूछताछ की गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस ने फैजाबाद कोर्ट से आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 39 घंटे की रिमांड ही मंजूर की। अब रिमांड में पुलिस पता लगा रही है कि कैसे और कब चोरी की गई रकम को कहां छिपाया गया। पुलिस इन दोनों को लेकर संदिग्ध स्थानों पर भी जा सकती है जहां पैसों का बंटवारा होता था। पुलिस टिन्नू यादव और मनीष यादव के घर भी जा सकती है और कैश और आभूषण बरामद कर सकती है। आपको बता दें कि टिन्नू यादव ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी था, जो चढ़ावे की देखरेख करता था, और उसका भतीजा मनीष चढ़ावे की गिनती में रहता था। पुलिस को दोनों के घरों से 1-1 लाख रुपए मिल चुके हैं। इससे पहले पुलिस 6 आरोपियों अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा, करुणेश को रिमांड पर ले चुकी है। वहीं गोरक्षा यात्रा पर अयोध्या पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद चंपत राय समेत ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। कहा नैतिकता कहाँ है? इस्तीफा देखा आपने? तो नहीं देखा तो कैसे दिया? वो लोग कुछ प्रमाण नहीं देंगे फिर भी आप मान लेंगे। यही इनका रोग है कि उन्होंने कहा कि इस्तीफा हुआ। इस्तीफा आज तक देखा नहीं किसी पत्रकार ने। अब इस्तीफा दिया कैसे दिया जब दिखा ही नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट तक सार्वजनिक है, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा सार्वजनिक नहीं है। आखिर ऐसा क्या गोपनीय है उसमें? केवल कथन किया जा रहा है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया ही नहीं। बड़े चंपत राय से ऊंचे ऊपर के जो लोग थे उन्होंने इस्तीफा दिया प्रचार कर दिया और बेचारे का बलि ले ली। ट्रस्ट के प्रस्ताव में कर दिया कि स्वीकार किया गया। अब क्या करे वो? आप समझिए कि उसके साथ भी क्या हो रहा है। चंपत राय के साथ भी क्या हो रहा है। उसने इस्तीफा दिया नहीं, उसका इस्तीफा सार्वजनिक हुआ नहीं। उसके बड़े लोगों ने कह दिया कि दिया और बाद में स्वीकार भी किया। अब वो क्या करे? अब खंडन नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इतना कैलिबर नहीं है कि अपने बड़ों का खंडन कर दे कि नहीं मैंने नहीं दिया। इसलिए चुप होकर के बैठा है। ये क्या सब हो रहा है आप समझिए तो। इधर पुलिस ने राम मंदिर चढ़ाव घोटाला मामले में आयकर विभाग से 8 आरोपियों समेत 53 लोगों के पैन की जानकारी मांगी है और आयकर विभाग भी सहयोग देने को तैयार है। पुलिस सदर तहसील, सोहावल तहसील और गोंडा जनपद के तरफगंज तहसील में जमीनों का ब्यौरा तलाश रही है। राम मंदिर के चढ़ाव चोरी मामले में नए बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जांच एजेंसी आरोपितों से जुड़ी जांच पड़ताल कर रही है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट परिसर में व्यवस्था में फेरबदल करने की तैयारी कर रहा है। परिसर में सख्ती और सतर्कता बढ़ गई है। परिसर और गणना कक्ष के आसपास सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी रोज बदल रही है। पुलिस के मुताबिक विस्तृत जांच में एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका खंगाली है, जिसमें अनिल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उसके पुख्ता साक्ष्य भी हैं। वहीं इस बात की भी पुष्टि हुई है कि अनिल की सिफारिश पर सबसे अधिक लोग मंदिर में नौकरी पर रखे गए थे। अनिल और सुभाष की भूमिका बेहद संगीन मानी गई है। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाव चोरी के आरोपों के बाद शुक्रवार से 10 दिनों की प्रायश्चित पूजा की जा रही है। लेकिन क्या इस प्रायश्चित पूजा से अयोध्या के पाप धुल जाएंगे? इस पर संत समाज में अलग अलग राय है। कोई इसे जन भावनाओं के सम्मान और शुद्धिकरण का प्रयास बता रहा है, तो दूसरी ओर कुछ संतों का मानना है कि केवल पूजा से इस विवाद का समाधान नहीं हो सकता। संत विष्णु दास ने कहा है कि ये एक ऐसा कलंक है जो केवल पूजा पाठ से समाप्त नहीं होगा। उनके अनुसार ये कलंक करोड़ों श्रद्धालुओं और जन भावनाओं के माथे पर लगा है, इसलिए इसकी वास्तविक शुद्धि, पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से ही संभव है। राम मंदिर में करोड़ों सनातनियों की एक आस्था है। उस राम मंदिर में श्रद्धा और विश्वास से जाते हैं लोग, दान चढ़ाते हैं, और वही चोरी हो जाना तो ये महापाप है। और मैं आपको बता दूं, पूजा पाठ करने से, अनुष्ठान करने से पाप धुलेगा नहीं। जो राम मंदिर में महापाप हुआ है, उस पाप का चाहे जितना प्रायश्चित लोग कर ले, अनुष्ठान और पूजन से मां भगवान राम क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि मानसकार कहते हैं,
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म जो बुरा करता है उसको भोगना पड़ता है। राम मंदिर में ये जितने लोग हैं इनको बाहर कर देना चाहिए। राम मंदिर में नए सदस्य को शामिल करना चाहिए। अयोध्या के प्रमुख किसी संत को बैठाना चाहिए। एक कोषा अध्यक्ष चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनके जैसे लोग जितने हैं सब चोर हैं और इनके द्वारा महापाप हुआ है राम मंदिर में। इसीलिए क्षमा मांगने से और अनुष्ठान पूजन करने से कोई फायदा नहीं है। वहीं साकेत भवन के महंत सीताराम दास ने प्रायश्चित पूजा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये शुद्धिकरण यज्ञ जन कल्याण और जन भावनाओं की शांति के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि किसी भी भूल या दोष के बाद प्रायश्चित और शुद्धिकरण की परंपरा रही है। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रायश्चित यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। यह गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर यह प्रायश्चित अनुष्ठान निश्चित रूप से जन कल्याणार्थ है, राष्ट्र कल्याणार्थ है और जो भी कुछ चढ़ावा में अनियमितताएं हुई उस पापों के प्रक्षालन के लिए है। लेकिन कुछ इस पे प्रश्न चिन्ह करने वाले जो बेवकूफ महामूर्ख हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी पाप का प्रक्षालन प्रायश्चित से होता है, पश्चाताप से होता है। अगर यह शास्त्रीय विधि है, यह वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, उसी शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा जो है प्रायश्चित अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ की वातावरण को शुद्धि करने की काम हो रहा है, जन भावनाओं की भावनाओं को शुद्ध करने का काम हो रहा है, जन कल्याणार्थ यज्ञ हो रहा है। फिर पीड़ा क्यों हो रही है? लोगों को अनुष्ठानों से पीड़ा हो रही है, लोगों को जो है प्रायश्चित यज्ञ से पीड़ा हो रही है। ऐसे पीड़ित होने वाले लोगों को चुल्लू भर जल में डूब के मर जाना चाहिए। फिलहाल पुलिस अभी टुन्नू और मनीष को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि टिन्नू को जेल के अंदर स्पेशल बैरक में रखा गया है। उनकी बैरक में CCTV लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक टिन्नू पहले जितना पावरफुल था आज भी उतना ही पावरफुल है, लेकिन अब जब जांच की सुई तेजी से घूम रही है, उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।